हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। लोग गर्मी से बचने के लिए पता नहीं क्या क्या उपाय करते हैं, क्या क्या करना पड़ता है। इतनी ज़्यादा लू चल रही है, इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है कि हमें अपने प्लांट को भी बचाना भारी हो रखा है, मुश्किल हो रखा है, और हम खुद को बचाने की भी कोशिश करते हैं। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी वीडियो लेकर आई हूँ, कुछ ऐसे प्लांट शेयर करूँगी कि आप उनको घर में लगा के ग्रीनरी अपने घर में बना सकते हैं। आप उनको इंडोर लगा सकते हैं और आप उनको लगा के जब आप उनको लगाओगे घर में ठंडक का भी एहसास होगा और आपकी आँखों को भी सुकून मिलेगा। बहुत लोग तरह तरह की चीज़ें खरीद के लाते हैं अपने घर को सजाने के लिए, जो रेडीमेड होती है, जो वैसे प्लास्टिक वगैरह होते हैं तो वो बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। तो कुछ ऐसे ही प्लांट है, आप इनसे अपना घर भी सजा सकते हैं। ऐसा नहीं है, आप जब इनको अपने घर के अंदर लगाओगे आपकी आंखों को सुकून भी मिलेगा, रोशनी मिलेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। तो घर को सजाने के साथ साथ हमें ये ठंडक का एहसास भी देंगे। तो मैं कुछ ऐसे ही वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी, बने रहिएगा मेरे साथ। तो मेरा पहला प्लांट है ये लकी बैम्बो का। लकी बैम्बो बहुत ही शुभ प्लांट भी होता है और बहुत अच्छा भी होता है। इसे लोग पानी में भी लगाते हैं। मैंने अभी मिट्टी में ही लगा रखे हैं, अभी पानी में नहीं लगाया है। तो आप इसकी बहुत सारी वैरायटी भी आती है, ऐसा नहीं है। पानी में जो आती है वो ग्रीन वाली होती है, ये वेरीगेटेड भी है, ये की सिल्वर ग्रीन है ये वाली। तो बहुत सारी वैरायटी आने लगी है आजकल। तो लकी बैम्बो आप अपने घर में लगा सकते हैं। आप अपने घर में लगाइए। एक शुभ प्लांट भी होता है और ये हमारे घर को ठंडक भी देगा। हमारे गार्डन में लगाइए। आप ज़रूरी नहीं कि आप घर के अंदर ही लगाए, गार्डन में भी बहुत अच्छा लगता है, ठंडक का एहसास भी देता है। तो फिर है हमारा दूसरा प्लांट है पीस लिली का। पीस लिली भी बहुत ही शुभ प्लांट भी होता है और ये हवा को भी, जो शुद्ध हमारे जो जहरीली हवा होती है उसको भी एब्जॉर्ब करता है। तो आप इसको भी घर के अंदर लगा सकते हैं। ये एकदम बिल्कुल बिना सनलाइट के चलने वाला प्लांट है। इसको ट्यूबलाइट में भी चल जाता है ये। इसको धूप की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती है। बहुत ही शुभ प्लांट होता है और बहुत हार्डे प्लांट होता है। केयर की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, पानी भी नहीं मांगता है। फिर है हमारा जेजे प्लांट। जेजे प्लांट भी एक इंडोर प्लांट है। आप इसको घर के अंदर लगाइए। ये भी एक ग्रीनरी बनाए रखता है आपके घर के अंदर भी, गार्डन में भी। बहुत हार्डे प्लांट होता है। आप इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं और नर्सरी से ज़्यादा महंगा भी नहीं मिलता। 50 से 60 रुपए का मिल जाता है जेजे प्लांट। आप एक बार ले आइए, बहुत शुभ प्लांट भी होता है। और एयर प्यूरीफाई प्लांट होते हैं जो जितने भी सारे जो इंडोर प्लांट होते हैं। फिर है हमारा एग्लोनिमा का पिंक प्लांट। तो ये लिपस्टिक प्लांट भी बोलते हैं इसको। एग्लोनिमा की बहुत सारी वैरायटी होती है, तो आप इसको भी घर के अंदर लगा सकते हैं। ये भी बहुत शुभ प्लांट होता है और एयर प्यूरीफाई भी प्लांट होते हैं जो ये एग्लोनिमा के होते हैं। तो सुंदर भी लगते हैं। तो अपने घर में ग्रीनरी बनाने के लिए आप इनको भी अपने घर में लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डे प्लांट होते हैं। पानी भी रोज़ देने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको लगता होगा कि घर में इनको रोज़ पानी देना होगा, नहीं, पानी भी रोज़ देना नहीं है। बस आप इनको शावरिंग कराते रहिए। तो ये ऐसे ही ये ग्रो करते रहेंगे, सर्वाइव करते रहेंगे। फिर है हमारा डेफन बेगिया का। डेफन बेगिया भी एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। इसकी दो वैरायटी आती है, एक ये वेरीगेटेड है, एक ये सिंपल है। ये भी फुल सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं चलता है। ये भी ट्यूबलाइट की रोशनी में चलने वाला प्लांट है। इसको सनलाइट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहती है। इसको आप धूप में बिल्कुल भी मत रखिए, घर के अंदर लगाइए। आप इसको डेकोरेट के रूप में लगाइए, आप इसको ग्रीनरी फैलाने के लिए लगाइए। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। फिर है हमारा स्नैक प्लांट। स्नैक प्लांट भी बहुत हार्डे प्लांट होता है और ये एयर प्यूरीफाई प्लांट होता है। ये भी आप इसको घर के अंदर लगाइए, आपकी आंखों को भी सुकून मिलेगा इसको देखकर। और जो घर के अंदर जहरीली हवा होती है, हमारे जो प्रदूषण होता है जो, तो उसको भी एब्जॉर्ब करके रखता है। ये बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। आप इसको अपने ड्राइंग रूम में लगाइए, बेडरूम में लगाइए। इसकी भी दो तरह की वैरायटी आती है, एक ये येलो ग्रीन वाली है और एक ये सिंपल ग्रीन वाली है। दोनों ही बहुत हार्डी होती है और 70 से 80 100 रुपये तक का ये आपको नर्सरी में मिल जाएगा। ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है। बहुत ही हार्डे प्लांट होता है और सुंदर भी लगता है। और पानी तो आप इसको बिल्कुल भी मत दीजिए, बस आप इसको शावरिंग कराते रहिए। जो इंडोर प्लांट होते हैं आप उनको रोज़ शावरिंग कराइए। शावरिंग कराने से ही ये सर्वाइव करते रहते हैं। फिर है हमारा एरिका पाम। तो एरिका पाम भी बहुत हार्डे प्लांट होता है। तो ये भी आपको देखा होगा
बड़े बड़े मॉल में, हॉल में और जो बड़े बैंकेट हॉल होते हैं उनमें भी देखे होंगे आपने, अंदर ही लगे रहते हैं। और जितना इनको आप इंडोर करके रखोगे उतनी ही ये ग्रीन रहेंगे, उतनी ही आपके घर में ग्रीनरी बनाए रखेंगे, उतनी ही इनमें शाइनिंग आएगी। आप इनको धूप में बिल्कुल भी मत रखिए, बस आप इनको शावरिंग कराते रहिए। फिर है हमारा रबर प्लांट। तो रबर प्लांट भी एक इंडोर प्लांट है, इसको भी आप डेकोरेट के रूप में लगाइए, आप ग्रीनरी बनाने के लिए लगाइए, कैसे भी लगाइए, बहुत ही सुंदर प्लांट होता है ये रबर प्लांट भी। वैसे तो ये एक पेड़ के रूप में भी हो जाता है अगर आप इसको ज़मीन में लगाते हैं, बट आप इसको अगर गमले में लगाते हैं तो आप इसकी कटिंग करते रहिए, तो आपके गमले में ही ये हमेशा ऐसे बना रहेगा। ये इसकी वेरीगेटेड वैरायटी है। अभी ये छोटी है, बहुत सुंदर प्लांट होता है और हार्डे प्लांट होता है। आप इसको कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली कटिंग से तैयार हो जाता है। और इसकी भी आप रोज शावरिंग कराते रहिए। फिर है हमारा क्रोटोन का। क्रोटोन में भी बहुत सारी वैरायटी आती है। क्रोटोन भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और बहुत सुंदर भी लगता है। आप इसको डेकोरेट के रूप में लगाइए अपने घर में, बहुत सुंदर लगेगा। ग्रीनरी के रूप में लगाइए, बहुत ग्रीन पत्ते होते हैं इसके। शावरिंग कराते रहिए रोजाना, धूप से बचा के रखिए, बहुत अच्छा प्लांट होता है और बहुत हार्डे प्लांट होता है। बस आप इसको रोज़ पानी देना होता है, एक टाइम तो इसको रोज़ पानी ही चाहिए। फिर है हमारा शिलम प्लांट। तो सीलम भी एक बहुत ही हार्डे प्लांट होता है और बहुत सुंदर भी लगता है। ये भी घर में लगाने के लिए, घर में ग्रीनरी बनाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए बहुत सुंदर प्लांट होता है। जो इसके पत्तों की कटिंग होती है वो तो देखने लायक ही होती है। आप इसको भी अपने घर में लगा सकते हैं। फिर है हमारा मोन्स्टेरा का। मोन्स्टेरा भी एक ऐसा ही प्लांट होता है, ये भी एक स्टिक के सहारे ही चलता है, एक बेल की तरह होता है ये। और इसकी भी सुंदरता देखने को बनती है, बहुत ही सुंदर प्लांट होता है। जो इसकी पत्तों की कटिंग है, बहुत लोग तो आके बोलते हैं अरे आपके पत्ते में कीड़े लग गए हैं, आपके प्लांट में कीड़े लग गए हैं। तो नहीं, ये डिजाइन ही इनका ऐसा होता है, कुदरत का कमाल है। ये पत्तों में ऐसी कटिंग करना बिल्कुल मतलब इधर उधर से नहीं, बहुत ही सुंदर प्लांट होता है मोन्स्टेरा का भी, आप उसको लगा सकते हैं। फिर है हमारा सिंगोनियम का। सिंगोनियम में बहुत सारी वैरायटी आती है, मेरे पास तो बस ग्रीन वाली है। ग्रीन में भी दो तीन मतलब छोटी पत्तियों वाली है, बड़ी पत्तियों वाली है। जो उसकी पत्तों का साइज होता है और जो उसका डिजाइन होता है पत्तों का, वाह, देखने लायक होता है, बहुत सुंदर प्लांट होता है। ये भी एग्लोनिमा का भी, ये भी एयर प्यूरिफाई प्लांट होता है और बहुत हार्डी होता है। आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको मिट्टी में लगाए, आप इसको पानी में भी लगाइए, बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। फिर है हमारा प्रेयर प्लांट। तो प्रेयर प्लांट भी वो एक इंडोर प्लांट है और ये भी एक शुभ प्लांट माना गया है। ये भी प्रेयर प्लांट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि रात के टाइम इसकी पत्तियां बंद हो जाती है, ये प्रेयर करने लगता है, तो इसलिए इसका नाम प्रेयर प्लांट भी रखा है। वैसे तो इसको एल्पीनिया भी बोलते हैं। तो ये भी बहुत हार्डे प्लांट होता है और आप इसको घर के अंदर लगाइए तो एक डेकोरेट के रूप में भी बहुत सुंदर लगेगा। फिर है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट तो सभी के घर में मिलता है आजकल, कोई गार्डनिंग करे या ना करे, कोई मतलब कैसा भी, एक मनी प्लांट तो सभी के घर में मिलेगा। और आजकल तो मनी प्लांट की इतनी सारी वैरायटी आने लगी है, कोई गोल्डन पोथोस है, कोई एंजॉय पोथोस है, कोई हार्ट लीव प्लांट होते हैं, कोई मतलब इतनी सारी वैरायटी है। तो आप इसको भी अपने घर में लगा सकते हैं। ये भी एक ग्रीनरी बनाए रखता है आपके घर में, बहुत सुंदर भी लगता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। हैंगिंग बास्केट में लगा के आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं, पानी में भी बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको मिट्टी में ही लगाएंगे, आप इसको पानी में लगाइए और कटिंग से बहुत ईजिली ग्रो हो जाता है। कटिंग से ही कट होने वाला प्लांट है ये। और बस आप इसको थोड़ा सा मिट्टी में दाब दीजिए, नहीं इसको पानी में डाल दीजिए, कटिंग भी बहुत जल्दी से सर्वाइव ग्रो कर जाता है। ऐसा नहीं है कि आप इसको मिट्टी में ही लगाए, पानी में भी लगा सकते हैं। फिर है हमारा ड्रेसिना का। ड्रेसिना की पत्तियां देखो, इसको इसके सामने क्या जो आप सजावटी सामान प्लास्टिक का जो लेके आते हैं वो क्या लगता है इन प्लांट के सामने। इतनी सुंदर डिजाइन, इतने सुंदर जो प्राकृतिक है हमारी, वो इतनी सुंदर लगती है। तो उनसे अपना घर सजाइए ना, वो अपने घर में लगाइए। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, इसकी भी पत्तियों का कलर देखो, डिजाइन देखो, इनके सामने जो वैसे सजाने के सामान होते हैं प्लास्टिक वगैरह के, वो कुछ भी नहीं है इनके सामने। ये हमारे प्राकृतिक है, तो इनको अपने घर से इनसे अपने घर को सजाइए, ये अपने घर में लगाइए। आपके घर में ग्रीनरी भी बनाए रखेंगे, आपकी आंखों को सुकून भी देंगे और अच्छा भी लगेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे दिमाग में कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है, टेंशन हो जाती है, तो आप थोड़ी देर इनके पास बैठिए,
आपके मन को शांति भी मिलेगी, सुकून मिलेगा। और ये है हमारा कोलियस का। कोलियस भी बहुत हार्डी प्लांट होता है और बहुत सारे कलर में आता है और बहुत सुंदर भी प्लांट होता है कोलियस का। सारे जितनी भी वैरायटी है बहुत सुंदर है। आप एक छोटी सी कटिंग भी लगाओगे उसी से ये कटिंग से ग्रो हो जाता है। बस इसको भी रोज़ पानी देना होता है। ये भी आप धूप से बचा के रखिए। फिर है हमारा स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट भी एक इंडोर प्लांट है। आप इसको भी अपने घर में लगा सकते हैं। अंदर डेकोरेट के रूप में लगाइए, आप इसको ग्रीनरी बनाने के रूप में लगाइए, कैसे भी लगाइए। जब इसके पप्स लटकते हैं नीचे को इसके तो बहुत सुंदर प्लांट लगता है ये भी, और बहुत हार्डी प्लांट होता है। आप इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे प्लांट लगाइए। फिर हमारा नॉरफॉक आइलैंड का, तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। इसको हम क्रिसमस प्लांट भी बोलते हैं। तो ये भी देखा होगा आपने, बड़े बड़े मॉल में, हॉल में रखे रहते हैं, अंदर ही रखे रहते हैं। ये बिल्कुल भी सनलाइट में नहीं चलते हैं, इनको सनलाइट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। ये ट्यूबलाइट में चलने वाले, ट्यूबलाइट की रोशनी में चलने वाले प्लांट है। तो आप इनको भी लगा सकते हैं। इसकी बड़ी बड़ी पत्तियाँ जो चारों तरफ को फैलती है तो एक अलग ही लुक आता है। तो इनसे अपने घर को सजाइए आप। जो प्लास्टिक के प्लांट, जो प्लास्टिक की चीज़ होती है वो भी तो टूट ही जाती है। तो जो हमारी प्राकृतिक चीज़ है आप उनसे सजाइए। फिर है हमारा ये एक और फिलोडेंड्रोन का, तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। इसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है। मैंने तो अभी ये नर्सरी से लेके आई हूँ, तो अभी पत्तियां छोटी है, छोटा प्लांट है। और जो एक इसकी सिंपल वाली आती है वो तो ऐसे ही खेत में मैंने बहुत सारे जो ये पानी के नाले होते हैं उनके किनारे मैंने देखे हैं। मैंने बोला भी है मुझे ला के दो प्लांट, तो हाँ तुम्हें तो कुछ मतलब घर के जेंट्स तो ऐसे ही होते हैं, कहाँ ला के देने वाले हैं। नर्सरी से हम भले ही कुछ खरीद लाए बट ऐसे ला के नहीं देते हैं। फिर है कोई भी फर्न आपके अपने घर में लगा सकते हैं ग्रीनरी बनाने के लिए। इसमें दो तरह की, तीन वैरायटी आती है। एक वेरीगेटेड आती है, एक सिंपल ग्रीन आती है। तो आप इसको भी अपने घर में लगा सकते हैं, ग्रीनरी बनाने के लिए लगाइए। आपकी आंखों को इतनी ग्रीन होती है, आपकी आंखों को सुकून मिलेगा इसको देख के। तो ठंड, गर्मी इतनी ज़्यादा है तो आपको ठंडक का एहसास भी देगा। ये एक और फर्न है हमारी, इसको भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी बनाती है आपके घर में, आपके गार्डन में एकदम ग्रीन रहती है। फिर है हमारा एग्लोनिमा का पिंक प्लांट, तो आप इसको भी अपने घर में लगा सकते हैं। ये भी एक इंडोर प्लांट होता है और इसको भी पानी देने की बिल्कुल भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप इसको सेपरेट करके भी लगा सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है और बहुत सारे कलर में भी आता है, ये बहुत सारी वैरायटी में भी आता है। तो इसको भी आप अपने गार्डन में ज़रूर लगा सकते हैं। घर के अंदर लगाइए इसको आप डेकोरेट के रूप में भी लगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होते हैं एग्लोनिमा के। एक स्नो वाइट होता है, तो उसको मैं वीडियो में नहीं लेके आई हूँ, वो भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। तो फिर है हमारा कैलेथिया का। कैलेथिया की बहुत सारी वैरायटी होती है और सारी सुंदर होती है। इस कैलेथिया के पत्ते कुछ ऐसे हैं, वेलवेट की तरह है। अगर आप इसको हाथ से छुओगे तो वेलवेट के जैसे लगेंगे। बहुत ही सुंदर प्लांट होते हैं कैलेथिया के। और कम से कम 4-5 वैरायटी आती है, 3 वैरायटी तो है मेरे पास। एक ये कैलेथिया का है, ये भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। इस पे भी पत्तियों का डिजाइन देखो, ऐसे जैसे थ्रेड से इन पे डिजाइन बनाया हुआ है। तो आप इसको डेकोरेट के रूप में भी अपने घर में लगा सकते हैं, अपना घर इनसे सजा सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होते हैं। बस ये थोड़े महंगे आते हैं नर्सरी से, कम से कम 250, 300, 200, 150 इस तरह के आते हैं। वो अपने प्लांट के हिसाब पे डिपेंड करता है कि छोटा प्लांट लेते हैं, बड़ा प्लांट लेते हैं। तो ये हमारा एग्लोनिमा का ही एक और प्लांट, तो इस सिल्वर ग्रीन, तो इसको भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। बहुत हार्डी प्लांट होता है ये भी। और एग्लोनिमा के सारे ही बहुत सुंदर प्लांट होते हैं। जो स्नो वाइट बोल रही थी मैं, वो भी बहुत सुंदर प्लांट होता है। तो आप इनको भी अपने घर में लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्लांट होते हैं ये भी। और थोड़ी ये भी महंगा आता है। अगर आप इतना बड़ा प्लांट लोगे तो कम से कम 400-500 रुपये का तो आएगा ही, क्योंकि नर्सरी वाले भी देख के सोचते हैं कि लेके तो जाएंगे ही कर। और आजकल महंगाई भी इतनी ज़्यादा हो गई है, तो आप ऐसे तो इतनी महंगाई में आप अपने घर में अगर कुछ ऐसा सामान लेके आते हैं तो 100 रुपये से तो ऊपर ही मिलेगा। जो प्लास्टिक का लेके आते हैं घर को सजाने के लिए, तो इनसे अच्छा है आप प्राकृतिक चीज़ लगाइए, उनसे अपने घर को सजाइए। आपके मन को भी शांति मिलेगी, दिमाग को भी सुकून मिलेगा और आँखों को भी ठंडक मिलेगी। गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, तो गर्मी से बचने का एक ये सबसे आसान उपाय है और सस्ता भी है, ऐसा नहीं है। तो आप इसको अपने घर में, इन सबको जो मैंने सारे प्लांट शेयर किए अपने घर में अंदर लगा सकते हैं। सारे प्लांट बहुत हार्डी है, बस थोड़े महंगे आते हैं। कुछ महंगे प्लांट हैं इनमें, जो एग्लोनिमा के हैं, कैलेथिया के हैं, वो थोड़े महंगे आते हैं। तो
वीडियो कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू।